चलिए जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे मुल्क में आपको पता है कि फ़िल्म मेकिंग तो होती है और हम सब देखते रहते हैं कि लोग फ़िल्में बना रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि फ़िल्म मेकिंग भी सिखाई जाए? बाकायदा मतलब स्कूल हो, यू नो, एक एकेडमिया सेटअप हो जहाँ पे बताया जाता है कि आप फिल्म मेकिंग कैसे करते हैं। मैं जब से हम ये शो कर रहे हैं, एवरी डे आई एम सो इंस्पायर्ड टू मीट पीपल एंड स्पेशली वुमेन जो कि बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है नई नई एरियाज़ में। कल हम आर्किटेक्चर की दुनिया में मिले थे, आज हम फिल्म मेकिंग की दुनिया में मिल रहे हैं। और ये फिल्म मेकिंग की दुनिया महदूद नहीं है कि हम सिर्फ ये सीख लें कि जैसे मीडिया साइंसेज के यूनिवर्सिटीज़ में कोर्सेज होते हैं तो वो एक डिफरेंट चीज़ होती है, बट स्पेसिफिकली फिल्म मेकिंग सीखना, इक्विपमेंट से लेके शॉट किस तरह होगा, क्या होगा, आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड। कि पाकिस्तान में थ्योरीज हो रही होती है ना कि आपने थ्योरीज करके देनी है, थ्योरीज में प्रैक्टिकल भी होता है, प्रैक्टिकल भी करते हैं। दे लर्न कि स्टार्ट से लेके एंड तक जो शॉट होता है वो बेसिकली किस तरह से रोल होता है, हाउ इज इट शॉट। तो अली, आई थिंक लेट्स इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट। हमारी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं बिनिश उमर, जो कि प्रोग्राम डायरेक्टर है, डीन है कराची फिल्म स्कूल की। बहुत शुक्रिया, आपने सुबह सुबह वक्त निकाला हमारे लिए और शो पर आई। कैसा लग रहा है आपको सुबह सुबह इस शो पर आना? शो पर आना बहुत डिफरेंट है हमारे लिए। सुबह सुबह तो इज़ अ नॉर्मल थिंग बिकॉज हम तो नॉर्मल है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कराची फिल्म स्कूल, मतलब इससे मुताल्लिक आपसे जानेंगे आगे। पहले तो ये बताएं कि हम जो काम कर रहे हैं हमारी वो अहलियत है? अली चाह रहे हैं कि हमें अदाकारी का रोल यही मिल जाए। क्या क्या हम कर बिल्कुल। आई थिंक बहुत सारे यंगस्टर्स जो है, हमारा यूथ इंस्पायर होता है। टीवी एक बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग मीडियम है। आप लोग एक बहुत अच्छी जगह बैठे हुए हैं। यू गाइस हैव द पावर टू रीच आउट टू सो मैनी पीपल। तो यही है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो यूथ है वो सीख के अपने आइडियाज़ को ट्रांसलेट करना उनको आता हो, और वो इस एक्सपीरियंस के साथ जब इस फील्ड में आएंगे तो फिर इसको भी एलिवेट करेंगे। एब्सोल्युटली। आप ज़रा केएफएस से मुताल्लिक भी पूछ। मैं यही जानना चाह रही हूँ कि केएफएस एक तो एस्टैब्लिश कब हुआ, ये आपको आइडिया कैसे आया, हाउ डिड यू गेट इनटू फिल्म मेकिंग एंड टीचिंग फिल्म मेकिंग स्पेसिफिकली, एंड किस एरिया को आप कवर करते हो, जैसे चिल्ड्रन, म्यूजिक, लाइक। ओके, सो केएफएस ये तो एक विजन था। हमारे जो फाउंडर है असदुल हक, उनका, he is a very renowned cinematographer, filmmaker, and he has been working in the advertising agencies नहीं, advertising field। तो वो बहुत सारे commercials वगैरह बनाते हैं, बहुत renowned हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। ये उनका एक विजन था। वो चाहते हैं कि वो बच्चों को और हमारी यंगस्टर्स को, जो एक हमें एक गैप था कि ये बच्चे जो हैं सीख के नहीं पहुंच पा रहे, और शायद एक ब्रेन ड्रेन भी है कि जो पढ़ना चाहते हैं वो बाहर जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कोई फिल्म मेकिंग का प्रोग्राम नहीं है। Absolutely। इस वजह से आई थिंक इट वाज उनका विजन कि हम कोई ऐसी एक स्कूल बनाएं जहां यहाँ पे हम अपने लोकली बच्चों को ट्रेन कर सकें, जिनके पास बाहर जाने की सलाहियत नहीं है या चांस नहीं है, वो यहाँ पर वो चीज़ें सीख सकें जो बाहर से सीख के आ रहे हैं लोग। और अक्सर जो बाहर जाते हैं फिर वो बाहर रह जाते हैं, वापस कम लोग आते हैं वहाँ से। इस तरह की चीज़ें सीखने के बाद वो सारा इम्प्लीमेंट यहीं तो आके करते हैं अदाकारियों के। यहाँ अदाकारी करते हैं, वहाँ सीख कर आते हैं, में जा रहा है। अदाकारी यहाँ कर करते हैं। अदाकारी के लिए सब यहाँ मशहूर है। आई थिंक आल्सो पाकिस्तान के अपने लिमिटेशंस हैं, अपने चैलेंजेस हैं, उनको यहाँ आके इम्प्लीमेंट करना, यहाँ में जो इंडस्ट्री में लोग इतने अरसे से काम कर रहे हैं उनको रिकग्नाइज करना। हमारे स्कूल में बहुत सारे लोगों को हम लेकर आते हैं जो कि ऑलरेडी फील्ड में काम कर रहे हैं। तो हमारे जो टीचर्स हैं वो समझे कि हमारे इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स हैं। सो दैट इज़ वन थिंग दैट वी ये होता है कभी विनिश के वो आ जाता है काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी, आई वुड से रादर कंपटीशन, कि हम तो पुराने हैं, ये नए क्या सिखाएंगे, या ये फिल्म मेकिंग में क्या होगा, इस तरह कुछ होता है? सीनियर्स का एक थोड़ा सा लेवल, हाउ विल दे लर्न, ये क्या इम्प्लीमेंट करेंगे, हम तो सदियों से करते आ रहे हैं, नहीं, आई थिंक वो अगर है भी तो उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज तो वो जुमला कैसे आएगा फिर? ये तो कल का बच्चा है। ये तो हम सब सुनते रहते हैं। बस ये है कि आई थिंक नए आइडियाज़ को एक्सेप्ट करना, ये सीनियर्स के लिए एक बहुत बड़ेपन की बात है। नए बच्चों को एक्सेप्ट करना, उनको एक चांस देना, और आई थिंक उसी में ग्रोथ है, क्योंकि अगर वरना स्टैग्नेंट हो जाते हैं। और ये वैसे भी आपको पता है फील्ड इतनी फास्ट मूविंग है, इतनी जल्दी चीज़ें नहीं आ रही होती हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही होती है और तरीके बदल रहे होते हैं। सोशल मीडिया पे बिल्कुल डायनामिक चेंज हो चुकी है। आपको इतनी सारी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर से बैठ के बहुत सारा इम्पोर्टेंट और कंटेंट बनाते हैं जो कि ग्लोबली रीच कर रहा है। सो दैट इज़ समथिंग दैट वी आर आल्सो फोकसिंग ऑन, कि अगर आप इंडिविजुअली भी करना चाहें तो आपको कंटेंट क्रिएशन के लिए भी टूल्स मिलें, और आपको पता हो कि कहना है तो क्या कहना है। बिकॉज बहुत सारे लोग आप देख रहे होंगे कि अकाउंट्स हैं और लोग कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन
उसके अंदर कह क्या रहे हैं, उसके अंदर उसकी डेप्थ जो उसकी डेप्थ क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, कंटेंट क्या है, हम इसी के बारे में अच्छा, बच्चों को मीडिया साइंस क्यों नहीं, कराची फिल्म स्कूल ही क्यों? और प्लस एक चीज़ और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब जेब पर भारी ना होना, कि फीस स्ट्रक्चर क्या होगा कि जो लोग चाहते हैं सीखना वो आराम से सीख सकें। देखिए, वी आर an accelerated 1-year program. Oh wow. ठीक है, it's a diploma. Diploma, not a degree. It's not a 4-year degree, it's a 1-year diploma. जबरदस्त। The idea is कि इस 1 साल के अंदर आप वो ट्रेनिंग ले लें जो कि आपको ऑन द फील्ड समझें कि मिल रही हो, अगर आप 1 साल जॉब करें कहीं। तो उसके अंदर ये है कि आपके मेंटोर्स हैं, फैकल्टी है, कोर्सेज ऐसे हैं कि आप फ्रॉम स्क्रैच यानी आइडिया की इनिशिएशन से लेकर उसकी एग्जीक्यूशन तक आप पहुंचा देते हैं, और वो पूरी जर्नी का आपको पता चल जाता है कि लिखना कैसे है स्क्रीन के लिए, और फिर उसकी प्रोडक्शन मैनेजमेंट कैसे करनी है, कैसी होनी चाहिए। आई थिंक डायरेक्टिंग वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो फिल्म मेकर्स हैं, जो डायरेक्टिंग पे फोकस करते हैं, वो फिर बहुत सारे एक्टर्स के साथ भी काम करते हैं। ऑब्वियसली जो आपका फाइनल प्रोजेक्ट होता है, दैट इज़ a short film that you do. So you're working with a lot of actors. We also have an acting program, so we have a 1-year acting program as well. And the idea is कि बच्चों को ऑन ग्राउंड 1 साल के दागाई प्रोग्राम। अब मुझे लगता है अली आपके पास बहुत जल्द इनरोल होने वाला है। नहीं, अगर होंगे ना तो दोनों फिर साथ में ही होंगे। Why not? अदाकारियां दोनों हमने फिर साथ ही करनी है। मैं तो सोच रही थी फैकल्टी की साइड पे आपको बुलाएं, लेकिन आप लोग तो आप लर्निंग वाले लोग हैं ना, हम कहते हैं वी आर लर्निंग टिल नाउ। अच्छा, वहाँ कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा। हाँ, एक मजे की बात ये भी कि आपका विजन, बिकॉज आई एम वेरी क्यूरियस टू नो, आई एम श्योर नाजरीन भी होंगे, व्हाट इज योर विजन फॉर योर ग्रेजुएट्स? आप क्या समझती हैं कि विजन क्या होगा? और मुझे ये भी बताइए कोई फनी स्टोरी हो जो आपने ड्यूरिंग फिल्म मेकिंग, कोई किसी बच्चे की कोई वाकया, कोई एनीथिंग दैट यू थिंक यू कैन कोट, एनी फन स्टोरी और समथिंग। फनी स्टोरी तो आई डोंट नो कि मेरे पास अभी इस वक्त दिमाग में मुझे आ रही है कि नहीं, पर आई कैन जस्ट वो तो बहुत सारे किस्से हैं, तो कोई शेयर करें। नहीं, आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम इस पे देखें कि हमारा जो विजन है हमारे ग्रेजुएट्स के लिए, वो ये है कि वो अब ग्रेजुएट करके इस फील्ड में कंट्रीब्यूट करें, एज इंडिविजुअल्स करना चाहें वो करें। लॉट ऑफ द न्यूअर जनरेशन वी फील वो जॉब ओरिएंटेड शायद नहीं है, उनको अपना काम करने का शौक है। एटलीस्ट हमारा एक्सपीरियंस अभी तक ये आया है कि दे वांट टू डू देयर ओन थिंग। तो अगर वो अपना काम भी करना चाह रहे हैं तो उनको रास्ते और वो जो पीआर आपको चाहिए होती है टू गेट, यू नीड टू नो पीपल, यू नीड टू नो के आई एम सो सॉरी, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। So you need to know how to deal with them, how to navigate the आपको कॉल कर रहा हूँ कि शाम में एक एक्चुअली मेरा अलार्म है शायद। अच्छा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एक सोशल बाउंड्रीज होती है, हमें ये पता होता है कि टीवी पर मतलब जो काम कर रहे हैं ना मुसलसल, उन्हें मालूम होता है हमने टीवी पर क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। तो इन चीज़ों को भी वहाँ पर मद्देनजर रखा जाता है, उनको बताया जाता है कि आपने किस तरह से इस पर काम करना है, क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना। जी बिल्कुल, हम एथिक्स की बात करते हैं। हम देखते हैं कि आजकल तो बहुत सारे और भी इश्यूज है, सिर्फ स्क्रीन पे आके बोलना क्या है, सिर्फ वही नहीं है कि कंटेंट ही क्या क्रिएट करना है। प्राइवेसी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। प्राइवेसी बहुत इम्पोर्टेंट है। सोशल मीडिया की एज है, आपको रिस्पेक्ट भी करना है दूसरों को, ऑफेंड भी नहीं करना है दूसरों को, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को भी टच करना है, कैसे एक सेंसिटिव टॉपिक्स को भी देखना है। एब्सोल्युटली, एंड एज अ फिल्म मेकर या एज कंटेंट क्रिएटर्स आपके पास एक टूल है ना, क्योंकि ये आवाज़ तो दुनिया भर में जा सकती है, तो फिर उसको रिस्पॉन्सिबली भी यूज़ करना सिखाना चाहिए। तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस बारे में बात करें और अपने स्टूडेंट्स को इस बात का अंदाज़ा दें कि उनके पास पावर है। उनको अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि किस तरह क्या क्या हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तो उनको यही बोलते हैं कि अपने इर्द गिर्द से आप देखें, अपने इर्द गिर्द से इंस्पायर हों। अच्छा, ये मैं अभी आपसे सवाल करने लगा था फिल्म मेकिंग के हवाले से ना, कि फिल्म मेकर्स जो होते हैं वो बड़े आसानी से, जैसे अभी ये सारा सिनेरियो हमारे पास चल रहा है ना, ऑफ कैम भी लोग मौजूद हैं, इस सिनेरियो को लेकर भी हम कोई फिल्म मतलब यहाँ मेक कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, मतलब ये तो हमें तो अपनी, हम तो यही ट्रेनिंग देते हैं कि अपने इर्द गिर्द आंखें खुली रखें, लोगों को ऑब्जर्व करें एंड गेट इंस्पायर्ड बाय द लिटिलेस्ट थिंग्स अराउंड यू। छोटी सी छोटी चीज़ से आप एक कहानी बना सकते हैं, और कहानी सुनाना और कहानी बताना ये तो इंसानी फितरत है, मतलब ये तो पहले दिन से चल रही है, इट्स एन आर्ट। एंड अब उसका मीडियम चेंज हो गया है, हमारी एज में विजुअल ज़्यादा हो गया है, इससे पहले लोग लिखते थे, परफॉर्म करते थे, थिएटर होता था, यू नो अभी भी है, लेकिन अब ये भी एक एडिशनल चीज़ है जिसको हमें मैनेज करना आना चाहिए और इसको मतलब नेविगेट करना आना चाहिए। जी, हर फिल्म मेकर का अपना एक स्टाइल होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका स्टाइल कैसे पहचाना जाएगा, व्हाट्स योर यूनिकनेस है?
वेल आई एम बाय वैसे तो मैं बाय एक्सपीरियंस आई एम अ प्रोड्यूसर एंड अ प्रोडक्शन डिज़ाइनर, तो मैं तो स्क्रीन के ऊपर जो कैरेक्टर्स की दुनिया होती है उसको बहुत गौर से देखती हूँ और मेरा काम ही है कि मैं फिर उसको तो ताल्लुकात बना के भाई रखने देख पड़ेंगे। रही है, हमें भी प्रोड्यूसर गौर से देख रही है, हमसे जरा हम इनसे ब्रेक में पूछे आने बारे में क्या ऑब्जर्व किया। बिल्कुल आई कैन, बिल्कुल ज़रूर। या तो आई थिंक मेरा अपना जो एक ज़ाती एक एस्थेटिक है वो ये है कि मैं चाहती हूँ कि हम लोकल एलिमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करें और हम अपने इर्द गिर्द के माहौल से इंस्पायर होके अपने फिल्मों में उसको ट्रांसलेट करें, या फिल्मों से मतलब कोई भी कंटेंट जो हम क्रिएट करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें अपनी रूट्स पे और अपने आप पे और अपने कल्चर पे कहीं ना कहीं कोई कमेंट करना। अच्छा, जो आपने बात की है ना, तो उसमें चार्ली चैपलिन का कोट याद आ रहा है जिसमें वो कहते हैं कि दुनिया एक स्टेज है और हम सब अदाकार हैं। बिल्कुल, इस पे गाने भी बने हुए बहुत सारे। बिल्कुल सुनाएंगी आज आप? नहीं, अभी नहीं सुना सकती हूँ। आज वैसे ही आपने लेट करवाया ना, ये जल्दी जल्दी भगाने के लेट चक्कर उन्होंने में। कराया और इल्जाम मेरे पे लगा। सीट बेल्ट आपने नहीं पहनी थी। ओह नो। या अच्छा, तो ये चलिए है। फिर कुछ मजीद सवालात करने हैं आपने बिल्कुल, बेनिश मैं साहिबा बस ये से? चाह रही हूँ कि बेनिश आप हमारी यंग जनरेशन को कोई मैसेज देना चाहेंगी इन टर्म्स ऑफ हाउ एंड व्हाट शुड दे डू एंड हाउ शुड दे आइडेंटिफाई कि उनको फिल्म मेकिंग में आना चाहिए, यू नो, या नहीं आना चाहिए? हाँ। देखिए, अगर किसी को फिल्म मेकर बनना है तो उसको एक आइडिया तो हो जाता है कि उसको या तो टीवी पे चलने वाले कंटेंट से बहुत लगाव है, या उसके दिमाग में आइडियाज़ आ रहे होते हैं और उनके अंदर एक ये क्रिएटिव स्ट्रीक होती है। तो अगर आपको ये लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो आप करना चाहते हैं, तो ज़रूर इसको गिव अप नहीं करना। इसको ये नहीं सोचना कि मुझे साइंस पढ़ना है या मुझे इंजीनियरिंग करनी है या मुझे, क्योंकि ये भी कल्चरल प्रेशर्स हैं हमारे यहाँ बहुत। तो क्रिएटिविटी आई थिंक है हमारे मुल्क के लिए, किसी भी इन्वायरमेंट के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए एक सॉफ्टवेयर साइड प्रोवाइड करती है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम इसको अपने मुल्क में अनफॉर्चुनेटली उतना ऑनर नहीं करते, उतनी वैल्यू नहीं देते कि जितनी देनी चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो कि एक सोसाइटी को एलिवेट करती हैं, उसको सेंसिटिव बनाती हैं, उसके अंदर हसास लोगों को एहसास करने का एक वो देती हैं। सो आई थिंक कि अगर किसी यंगस्टर को शौक़ है तो ज़रूर इसके बारे में पढ़ें, इस पे फोकस करें। हमारे पास कराची फिल्म स्कूल में आए, बिल्कुल एब्सोल्युटली, फिल्म स्कूल पे आए, हमारे पास काउंसलर्स हैं, हम खुद मौजूद हैं, हम स्टूडेंट्स को काउंसिल भी करते हैं। बहुत सारे हमारे पास वो स्टूडेंट्स भी आते हैं जो मीडिया साइंसेस पढ़ चुके हैं, वो ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस चाहते हैं। बहुत सारे वो बच्चे आते हैं जो कि ऑलरेडी काम कर रहे हैं और उनको अपनी स्किल्स को फर्दर इम्प्रूव करना है। वो ऐड करें ना ज़रा, जो आपसे ऑफ कैम बात हो रही थी, आपने कहा मीडिया साइंस में हमें मोस्टली थ्योरीज पढ़ाई जाती हैं, लेकिन आप लोग प्रैक्टिकली बताते हैं सब कुछ? हमारा तो डे 1 प्रैक्टिकली शुरू हो जाता है। कुछ बेसिक से हमारे इंट्रोडक्टरी कोर्सेज होते हैं जिसके अंदर आपको थोड़ी बहुत नो हाउ बताते हैं, उसके बाद सीधा हम कहते हैं लेट्स गो मेक अ फिल्म एंड देन यू मेक फिल्म्स फॉर एवरी कोर्स। फिर उससे ये होता है कि बाय द टाइम बच्चे 6-8 महीने गुजरते हैं, उनके दिमाग में आइडिया आता है, तो उनको पता होता है कि ये बन सकती है फिल्म या नहीं बन सकती। बहुत सारे स्टूडेंट्स की भी अपनी लिमिटेशंस होती है ना, आपके पास बजट नहीं होता है या बहुत सारी इक्विपमेंट नहीं होती, बहुत बड़ी टीम नहीं होती। आप सोच तो सकते हैं लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो हम ये सिखाते हैं कि ऐसे आइडियाज़ को सोचें और इस तरह से अपने आइडियाज़ को बनाएं कि आप उसको एग्जीक्यूट भी कर सकें। एब्सोल्युटली ईजी हो एग्जीक्यूशन, एग्जैक्टली पॉसिबल हो। और अब तो खैर विद AI एक और ही कहानी है, पता नहीं उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ खुलती भी हैं। देयर इज दिस होल डिबेट ऑन वेदर AI और नो AI, जो भी, वो तो एक बहुत ग्लोबल डिबेट चल रही है आजकल। बट येस, इट्स अ टूल, तो उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी बात करते हैं अपने प्रोग्राम में कि उसको कैसे यूज़ करना है, एथिकली क्या कर सकते हैं। तो आज के ज़माने में जैसे यूथ के पास प्लेटफॉर्म भी है, टेक्नोलॉजी भी है, हाउ डू यू थिंक दे शुड नेविगेट बिटवीन वो टेक्नोलॉजी यूज़ करें, प्लेटफॉर्म यूज़ करें, और उसका सही इस्तेमाल किस तरह से हो सकता है? आई थिंक सबसे पहले तो यही बात होती है कि कंटेंट क्या है, आप कहना क्या चाह रहे हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि एग्जीक्यूशन में आप कहाँ अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो आई थिंक पहले तो ये सोचें कि आपने बात क्या करनी है, आप और हमेशा अपने इर्द गिर्द, अपने आप, अपने माहौल से ही आप चीज़ें निकालेंगे तो फिर आप आगे बढ़ेंगे और ऑटोमेटिक उसको ट्रैक्शन मिलेगी। जब भी हम डिसकनेक्टेड बात करते हैं ना, वो हमेशा फेकनेस और वो हमेशा नजर आ जाती है कि ये रूटेड ही नहीं है। मतलब नेचुरल टच फिल्म मेकिंग में भी होना ज़रूरी है। बिल्कुल, यू हैव टू पोर्ट्रे व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, बजाय इसके कि हम जो है वो ख्याली, कोई ज़्यादा ही ख्याली बना लें जो लोग रिलेट ही ना कर पाए। जब सब्जेक्ट करीब होता है, दिल के करीब होता है, आपको उसका एक्सपीरियंस होता है, आप उसके बारे में ज़्यादा बेहतर। बिल्कुल। तो हम कब आए फिर आपके पास?
बिल्कुल ज़रूर आए, हमारे एडमिशंस ओपन है और जनवरी में हमारा हम एवरी 6 मंथ्स एक नया बैच लेकर आते हैं। अली इज वेरी एक्साइटेड। यस, ये लोगों के लिए भी अच्छा ना, देखिए उन्हें पता चल गया कि एडमिशन ओपन है, वो जानना चाहे तो जा सकते हैं। और डिप्लोमा है तो आप 1 साल में करके यू विल बी आउट ऑफ इट एंड यू कैन डू योर थिंग देन। वाओ, दैट्स वंडरफुल। थैंक यू सो मच बीनिश, इट वाज लवली स्पीकिंग टू यू, बहुत अच्छा लगा। और जैसा कि मैं और अली ये कहते हैं कि हम सुबह जब आते हैं वी ऑलवेज हैव वन बिग स्टोरी टू शेयर विद यू, जो पाकिस्तान के टैलेंट को प्रमोट करने के पर्सपेक्टिव से होती है। और हम लोग इन सारे दिनों में बहुत सारे ज़बरदस्त एंटरप्रेन्योर से, फाउंडर से, और मैंने ये भी देखा है कि मोस्टली ख़वातीन होती हैं, व्हिच इज़ एक्चुअली नहीं अच्छी बात है। ख़वातीन को आगे आना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, उनको मोटिवेट करें आप, ताकि ख़वातीन बाहिम्मत बने, बाइख्तियार बने। फिल्म मेकिंग में कदम रखिए, अपनी जगह बनाइए, मेक योर मार्क। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ। स्टे ट्यून्ड।